जीवमजीवमदभ्यं जिणवरवसहेण जीर्णने तं देवेन्द्र वंदे तम तव शिरसा। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए, 48 गाथाएं हो गई थी और ध्यान की चर्चा चल रही थी कि ध्यान में एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। तो उसमें कहा था कि राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। ध्यान की सिद्धि के लिए जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं, उन पदार्थों में राग द्वेष मोह को छोड़ दो, तभी आपका ध्यान लग पाएगा। अलग अलग ध्यान के विषयों में अगर आप ध्यान लगाना चाहते हो तो आपको मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आज फिर प्रश्न कर रहा है, शिष्य पूछ रहा है, आपने कह दिया ध्यान तो करो, लेकिन मैं ध्यान किसका करूं? कोई मंत्र वगैरह भी तो बताओ, मैं ध्यान किसका करूं? तब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि किसका ध्यान करना है, वो यहाँ पे बता रहे हैं आगे की गाथा में। आइए उच्चारण करते हैं। 35 16 56। 35 16 56। चतुर्दुग मेघम च जवह जाए। चतुर्दुग मेघम च जब हज। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। ओके, ठीक है। बस यही कहीं ना कहीं रह जाती हैं चीजें। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई अब। चलिए। 35 16 56। चतु दुग मेघम च जब हज। जब हज झाएह। झाएह। जब हज झाएह। परमेठी। परमेठी बाचयाड़म। बाचयाड़म अन्नम च गुरु वै सेण। आइए पूरा उच्चारण करते एक साथ। 35 16 56। चतुर्दुगमेघं च जवहज्झायेह। परमेठि वाचयाणम् अन्नं च गुरुवये तेन। पूरा एक साथ। 35 16 56। चतुर्दुगमेघं च जवहज्झायेह। परमेति वाचयाणम् अन्नं च गुरुवये। इस तरह से उच्चारण हुआ। आइए अर्थ की ओर चल रहे हैं। 35 16 56। अब यहाँ पे कुछ पद अक्षरों की बात चल रही है कि मंत्र में कितने पद कितने अक्षर होते हैं और अच्छा वाला मंत्र कितने कितने अक्षरों से बन सकता है। तो कह रहे हैं 35। 35 मतलब होते हैं, पण मतलब 5 और 30 मतलब 30, तो 35। कितने? पण मतलब 5
और 30 मतलब 30, तो 35, 35, 35। 16 मतलब होते हैं 16, 16। 56 मतलब क्या होता है? 56 मतलब छप मतलब 6, छप मतलब 6, पण मतलब सब जानते हैं 5। छप मतलब 6 और पण मतलब 5। अब चदु, चदु मतलब 4, दुग मतलब 2, और मेगम एगम मतलब 1। समझ में आया? काउंटिंग लिखी है 35, 16, 6, 5, 4, 2, एगम मतलब 1। फिर यहाँ लिखा है चा, चा मतलब होता है और। जब हज जाए, जब हज जाए मतलब क्या है? जब हज जाए मतलब है, जब है मतलब जाप करो, जपो। और जाए मतलब ध्यान करो। जब है मतलब जाप करो, जाए मतलब ध्यान करो। परमेटी वाचयाणम, जो क्या है? परमेष्ठियों के वाचक हैं। परमेष्ठीय वाचयाणम मतलब वाचक हैं, परमेष्ठी के वाचक हैं। और अन्नम चा, और अन्नम मतलब अन्य, चा मतलब और, गुरु वैसेण। अन्नम मतलब अन्न, चा मतलब और, गुरु मतलब गुरु के, वैसेण मतलब उपदेश के अनुसार, गुरु के उपदेश के अनुसार। और भी जो मंत्र आदि हैं उनका जाप करो। क्या कह रहे हैं? इतने सारे नंबर कह दिया ध्यान करो जाप करो। ये कह रहे हैं कि परमेष्ठी के वाचक, 5 परमेष्ठी के वाचक वाले 35 अक्षर वाले मंत्र का जाप करो। सबसे पहले 35 कहा। अब 35 अक्षर वाला कौन सा मंत्र है? हम सब जानते हैं। 35 अक्षर वाला कौन सा मंत्र है? सब जानते हैं, डमूकार मंत्र। पूरा डमूकार मंत्र जिसमें 35 अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा 35 अक्षर वाले डमूकार मंत्र का जाप करो। फिर उसके बाद कहा 16। देखिए आगे सबका दिया है, जितने जितने दिए हैं। 35 अक्षर वाला ये पूरा नमोकार मंत्र यहाँ से यहाँ तक। तो उसके बाद 16 अक्षरों का मंत्र कौन सा है? अरिहंत सिद्ध आयरीय ओवज्जाय साहू। ये 16 अक्षर है इसमें। ठीक है, इसका जाप करो। फिर ये भी बड़ा हो जाए, 6 अक्षर का चाहिए। तो कहा अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। ये 6 अक्षर का है। 35, 16, 6। या ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। ठीक है, तो ये भी 6 अक्षर का है। फिर 5 अक्षर का कहा असी आउसा, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और सा से साधु। इस तरीके से भी जाप कर सकते हैं। फिर कहा 5 का नहीं, हमें और छोटा चाहिए। तो कहा 4 अक्षर के भी 2 मंत्र हैं। या तो अरिहंत बोल दो, या फिर क्या बोलो, आसी साहू, असी साहू। ठीक है, फिर 2 अक्षरों के 2 मंत्र कहे। अगर 2 अक्षर का चाहिए तो 2 अक्षर का या तो सिद्ध बोल दो, अथवा ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, ऐसे सिद्ध या ओम ह्रीम। ये 2 अक्षर का मंत्र है। फिर कहा 1 अक्षर का मंत्र, तो कहा ओम। ठीक। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा ये क्या है? ये असी साहू तो हमने पहली बार सुना है। असी साहू क्या है? असी साहू क्या है? तो असी साहू मतलब कुछ नहीं है, अरिहंत सिद्ध और साधु। साधु में तीनों आ जाते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से अरिहंत सिद्ध और साधु। तो इस तरीके से ये यहाँ भी पूरा 5वें परमेष्ठी का वाचक बन जाता है। तो इस तरीके से ये, इस तरीके से कई प्रकार के अक्षरों से सहित ये मंत्र का जाप करने के लिए कहा। तो सबसे पहले 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1, इन सबका जाप। जब है मतलब जाप करो।
और ध्याये मतलब ध्यान करो। ये सब कैसे है? परमेष्टि वाचक, परमेष्टि के वाचक हैं। परमेष्टि के वाचक मतलब परमेष्टियों का ध्यान करने के लिए इन बीजाक्षरों का, इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और भी अन्य बहुत से मंत्र हैं जिनका गुरु के उपदेश से हम जाप कर सकते हैं। अन्नम चा गुरु वैसेण, मतलब और अन्य मंत्रों का भी गुरु के उपदेश से, जैसा हमें गुरु महाराज कहें उन गुरु महाराज के उपदेश के अनुसार अन्य मंत्रों का भी हम जाप कर सकते हैं। अन्य मंत्र कौन से हैं जिनका हम जाप कर सकते हैं? तो हम लोग जैसे जाप करते हैं ना, ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा हरहम नमः, हम बोलते हैं ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम ह्रीम श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु सिंधम जनागम जिन चित्यादेव्यो नमः, ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वभद्र शांति गुरु गुरु स्वाहा। तो ये बहुत सारी मंत्र आप सबने सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो ये तो इनके अलावा और भी मंत्र हैं, तो उन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, उनका भी ध्यान गुरु के उपदेश से कर सकते हैं। इस तरीके से मंत्र पदों का जाप और ध्यान का भी उपदेश उन्होंने यहाँ दिया है। ठीक है, तो आज आपको नई चीज पता लगी होगी कि शॉर्ट में मंत्रों का उपदेश कहाँ दिया गया। आज तक तो बस दूसरों के मुंह से ही सुना था कि नमोकार मंत्र के अलावा अरिहंत सिद्ध ओम ओम की भी जाप कर सकते हैं। ओम में भी बहुत सारा सार छुपा हुआ है। भावार्थ पढ़ लेते हैं। परमेष्टियों के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1 अक्षर वाले गुरु उपदिष्ट अन्य मंत्रों का भी जाप ध्यान करना चाहिए। यही बात जो मैंने कही। अब आप एक बार देख लो कि ओम में क्या ताकत है। ओम में 5 अक्षर मिले हुए हैं, यहाँ पे ये एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलो, अच्छी बात है। नाउ इट्स ओके। लाइट चली गई है और कहीं ना कहीं अंतराय कर्म का बार बार उदय आ रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते। आ बड़ा आ उ माँ, ये 5 अक्षर हैं, इनसे मिलकर के ओम बना हुआ है। अब आ में जो पहला आ है उससे तो अरिहंत ले लेना है। दूसरा आ से सिद्ध परमेष्टि के लिए शब्द आया अशरीरी। अशरीरी मतलब शरीर से जो रहित हैं सिद्ध परमेष्टि, उनके लिए चर्चा आ रही है। फिर बड़ा आ तो आयरियाणम आचार्य, उसे उपाध्यायणम, और माँ से है मुनि। इस तरीके से ओम में भी ये 5 बीजाक्षर हैं, वो किस तरह से सम्मिलित हैं वो आप सब यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये गाथा पूरी हुई। एक और गाथा पढ़ते हैं। अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप। रट्ट चदुघाई कम्मो, दंसण सुहड़ाण वीर्यमयो, दंसण सुहड़ाण वीर्यमयो, सुहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्त्यजो, शुद्धो अरिहो विचि तिंजो, शुद्धो अरिहो विचि तिंजो। आइए। रट्ट घा चदु घाई कम्मो, दंसण सुहणाण वीर्यमयो, सुहदेहत्थो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचि तिंजो। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं।
आइए। अट्ट मतलब आठ। सॉरी सॉरी, यहाँ पे अट्ट नहीं है, यहाँ पे रट्ट है। ठीक है। रट्ट मतलब होता है नष्ट करना, ना है, ना मतलब नष्ट करना। ठीक, नट मतलब नष्ट करना, यहाँ पे नष्ट लिखा है ये। चदु घाई, चदु मतलब चार और घाई मतलब घातिया, कम्मु मतलब कर्मों को। चार घातिया कर्मों को नष्ट करके, चार घातिया कर्मों को नष्ट, नदु मतलब ये पहला जो अक्षर है इसका मतलब है नष्ट करना। चतु मतलब चार, घाई मतलब घातिया कर्मों को, जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण दर्शनावरण कर्म के कारण अनंत दर्शन प्रकट हुआ है। ठीक है। फिर जो मोहिनी कर्म है उसके जाने पे अनंत सुख प्रकट हुआ है। ज्ञानावरण कर्म के जाने पे अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। और अंतराय कर्म के जाने पर वीर, अनंत वीर प्रकट हुआ है। तो इस तरीके से चार घातिया कर्मों के जाने पे चार गुण प्रकट हुए हैं। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर मय्यो। मय्यो मतलब सहित हैं। इन सबसे वे अरिहंत परमेष्टि सहित हैं। चार घातीय कर्मों को नाश करके दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर से वो सहित हैं। और सुहदेहत्व अप्पा, अप्पा मतलब उनकी जो अप्पा है, अप्पा मतलब आत्मा, उनकी जो आत्मा है वो सुहदेहत्व, सुहदेहत्व मतलब अत्यंत शुभ देह में स्थित है। अत्यंत शुभ देह कौन सी है? परम औदारिक देह। परम औदारिक मतलब होता है अंतिम शरीर जो होता है ना, उसको कहते हैं परम औदारिक देह। चरम शरीर, अंतिम शरीर, जो केवली भगवान का शरीर है, परम औदारिक देह है। जिस देह में किसी भी प्रकार के जीव नहीं रहते, जीव रहित हो जाती है वो देह। कोई निगोदिया जीव वास नहीं करते, कोई तरजीव वास नहीं करते। ऐसी परम शुद्ध देह में अरिहंत परमेष्टि होते हैं। 13वें गुण स्थान में जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो स्वदेहत्व स्थित, अत्यंत शुभ देह में स्थित हैं। शुद्धो, शुद्धो मतलब जो शुद्ध हैं। अरिहंत परमेष्टि परम शुद्ध हैं, कोई अशुद्धि उनके अंदर नहीं है। बे अरिहो, अरिहो मतलब बे अरिहंत परमेष्टि हैं। उन अरिहंत परमेष्टि का विचिंत जो मतलब ध्यान करना चाहिए। विचिंत जो मतलब ध्यान करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और देखिए, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। नट अट्ट मतलब नष्ट, मतलब नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। चदु मतलब चार, घाई मतलब घातिया, कर्मों मतलब कर्मों को। चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। और चार घातिया कर्मों के नष्ट करने पे चार अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर से जो मय है, मय मतलब सहित है। और उनकी जो अप्पा है, उनकी जो आत्मा है, वह सोदेहत्व, वह अत्यंत शुभ देह में स्थित है। उनकी जो आत्मा है वह अत्यंत शुभ देह में स्थित है। अर्थात उनकी जो आत्मा है वह परम औदारिक देह में स्थित है। और शुद्धो, शुद्धो मतलब अत्यंत शुद्ध है, विमल हो गई है, समस्त कर्मों से रहित हो गई है, चार घातीय कर्मों से रहित हो गई है। ऐसे होना हंत परमिष्टि को विचिंत जो, विचिंत जो मतलब उनका चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान करने की बात कही तो किसका ध्यान करें? तो पहले तो कहा उन मंत्रों का ध्यान करो जो पूर्व की गाथा में बताए। फिर कहा उन मंत्रों का नहीं कर पाओ तो अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप ये रहा। शिष्य ने प्रश्न कर लिया, आपने जो अभी बता दिया इस मंत्र में, आ मतलब अरिहंत, आ मतलब अशरीरी सिद्ध, जरा मुझे ये तो बताओ अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या है। तब आचार्य महाराज ने अरिहंत परमेष्टि का बहुत अच्छा स्वरूप बताया। अभी 2-3 दिन पहले की जिज्ञासा समाधान की वो क्लिप बहुत वायरल हो रही है, पूज्य सुधाकर महाराज जी की। उसमें वो कौन व्यक्ति हैं आप सब जानते होंगे। तो वो द्रव्य संग्रह की 52 नंबर गाथा को वहां पे पढ़ रहे हैं। वो बता रहे कि द्रव्य संग्रह में आचार्य परमेष्टि का स्वरूप ये दिया है। तो आज तो नहीं, कल आएगी वो अपनी गाथा, जब अपन सिद्ध परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि का स्वरूप पढ़ेंगे कि आचार्य परमेष्टि का स्वरूप क्या है। तो इस तरीके से अपन ने
आज 2 गाथाएं पढ़ी, भावार्थ और देख लेते हैं। ये किसकी बात चल रही है? अरिहंत परमेष्ठी कौन होते हैं, मैं एक बार फिर बता दूं। जो समोसण में स्थित होते हैं, जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, वे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। तीर्थंकर अलग होते हैं, अरिहंत परमेष्ठी अलग होते हैं, सिद्ध परमेष्ठी अलग होते हैं। ठीक है, तीनों में अंतर है। समोसरण में विराजमान, और एक और बात, तीनों में अंतर है, लेकिन तीनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। तीर्थंकर, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी तीनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समोसरण में विराजमान, चार घातीय कर्मों के नाश करने वाले एवं अनंत चतुष्टय के धारक, सप्त धातु रहित, परम अवधारक, शरीर सहित एवं 18 दोष रहित अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा आपसे पूछा तो ये लिख दीजिएगा। अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा क्या है? जिन्हें तीन कालों और तीनों लोगों के समस्त चराचर पदार्थ एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। अब ये चराचर क्या कहलाते हैं? चराचर मतलब होता है कि जीव और अजीव दोनों। ठीक है, समस्त पदार्थ दो ही तो हैं, अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जीव और अजीव, दो ही तो द्रव्य हैं इस संसार में। तो चराचर मतलब जीव अजीव समस्त पदार्थ एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे अयन परमेष्ठी के वीतराग स्वरूप का चिंतन किया जाता है। वीतराग ज्ञान की प्रतिमाओं का ध्यान भी रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है, क्योंकि अरिहंत भगवान की जो प्रतिमा है वो रूपी है, रूपी अर्थात रूप से सहित हैं, रूपवान हैं, तो इसलिए उनका ध्यान रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करोगे तो सिद्ध परमेष्ठी तो अरूपी है, लेकिन अरिहंत परमेष्ठी का जब ध्यान किया जाओगे, तमोधन तीर्थंकर भगवान का लगता है, बिल्कुल लगता है। और तीर्थंकर भगवान जब तमोधन में बैठ जाते हैं तो वही अरिहंत परमेष्ठी कहलाने लगते हैं। इस तरीके से आज की ये दो गाथाएं अपन ने पढ़ी। दोनों गाथाएं सरल हैं, आप सब लोग उच्चारण कीजिएगा, याद कीजिएगा, और इनको जरूर याद कर लीजिएगा। इस गाथा में ये वाला प्रश्न बन सकता है यहाँ से। जी हाँ, सिद्ध परमेष्ठी का रूपातीत ध्यान कहलाएगा। ये याद कर लीजिएगा, 35 अक्षर का मंत्र कौन सा है, 16 अक्षर का मंत्र कौन सा है, 5 अक्षर का मंत्र कौन सा है, 4 अक्षर का मंत्र कौन सा है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना जाए। और पूछा जा सकता है, बताओ ओम में किस तरीके से पांचों परमेष्ठियों को अपन समाहित करेंगे? तो आपको, नहीं, चरम शरीर अलग है, औदारिक शरीर अलग है। औदारिक शरीर हमारा आपका सबका है, मनुष्य गति में जो भी जीव है। लेकिन चरम शरीर जो है वो जो तदभव मोक्षगामी होते हैं, उसी भाव से जिनको मोक्ष जाना होता है, वो चरम शरीर कहलाता है, अंतिम शरीर। चलिए, तो आज की कक्षा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आइए।